Hello friends, welcome to our channel Hello Smero. This is Ravish Chaudhary and I am again back with another video for you. This is our class 5 of ELP basic. ELP means English Language Program. So चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्लास की ओर। 4th क्लास में हमने टॉपिक रेज किया था बी, यूज़ ऑफ बी। सो वी आर गोइंग टू परस्यू इट फर्दर। सो मैंने सोचा बी को ही आगे कैरी करते हैं। इज एम आर, वॉज वर, कहाँ इसके यूज़ होते हैं। और टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन टेंसेस टर्म इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। इट मीन्स आज जो हम स्टडी करेंगे वो होगा टोटल कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट भी होगा उसमें, पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होने वाला है। सो तीनों को एक ही साथ हम पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, मैं आपसे कहूँगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हमारी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो PDF है वो आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे अभी पर आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, 300+ एग्जाम्पल्स, ऑल PDFs ऑफ एग्जाम्पल्स, और जो स्पोकन टर्म में यूज़ करने हैं और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, रूल्स, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो वेल, लेट्स स्टार्ट। बी प्लस आईएनजी फॉर्म टेंसेस के टर्म में कॉन्टिन्यूस, जैसे कि मैंने बताया, आज हम इसको करने जा रहे हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे सिचुएशन में यूज़ करेंगे। एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है समझना कि जो हम ये स्ट्रक्चर्स प्लान करते हैं कि डू कहाँ आएगा, डज़ कहाँ आएगा, अगर हमें ये पता हो किस सिचुएशन में प्रैक्टिकली किसको यूज़ करना है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं उनका कन्फ्यूज़न ये नहीं होता कि यहाँ क्या लेना है। ज़्यादातर का कन्फ्यूज़न ये होता है कि कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें ये आएगा, कौन सी सिचुएशन है जिसमें कुड आएगा। सो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। कॉन्टिन्यूस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे। प्लस इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी वो बी होगी। बी मीन्स अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वॉज वर, एंड अगर फ्यूचर होगा तो विल बी, शैल बी को यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? देखिए, कॉन्टिन्यूस का एक अपना बेसिक नेचर है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? एक्शन का कॉन्टिन्यूस नेचर। इट मीन्स इनकम्प्लीट एक्शन कहिए, आप उसको रनिंग एक्शन कहिए, प्रोग्रेसिव एक्शन कहिए, मीन्स जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट मोड पर वो एक्टिविटी है। अगर प्रेजेंट की बात करें इसका मतलब होता है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं सो उस टाइम पे वो एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस मोड पे है। फॉर एग्जांपल अभी का ले लीजिए, अभी क्या एक्टिविटी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं प्रेजेंट से रिलेटेड ये एग्जांपल बोल रहा हूँ। सो इट मीन्स दिस इज़ गोइंग एट द मोमेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं अपने कल से रिलेटेड कोई बात शेयर करूँ सो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, बट किस कंडीशन में, जिस टाइम या जिस मोमेंट। ऐसा नहीं कि हर कोई पास्ट में अगर हम देखेंगे हर एक्टिविटी कभी ना कभी तो कंटिन्यू रही है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट या सिचुएशन की बात कर रहे हों या ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं और बताना चाहें उस मोमेंट पे कोई एक्टिविटी कंटिन्यू थी। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे फ़ोन किया और मैंने आपका फ़ोन पिक नहीं किया। उसके लिए मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ अभी कि सॉरी मैंने आपका फ़ोन पिक नहीं किया। अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसका रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मैं खाना खा रहा था। मीन्स जिस टाइम फ़ोन बजा उस टाइम खाना खाने का काम कंटिन्यू था। सो दैट इज़ कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर मीन्स फ्यूचर के टाइम में एक्शन जो है कंटिन्यू होगा। कब कंटिन्यू होगा? कभी ना कभी तो सारे काम कंटिन्यू होंगे ही होंगे। फ्यूचर के जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल, डियर मेरे को आप 11 PM कॉल नहीं कीजिएगा, उस टाइम मैं सो रहा हूँगा, मैं आई बी डिस्टर्ब। सो मतलब 11 बजे मैं सो रहा हूँगा। यार कल हम मसूरी के लिए निकल रहे हैं और इस टाइम तो हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर के टाइम की बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पे ट्रैवलिंग का काम जो है, ट्रैवलिंग जो है कंटिन्यू होगी। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कॉन्टीन्यूस का मतलब एक ही होता है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज इनकम्प्लीट। बस 3 टाइम में कैटेगराइज्ड हो गया, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अभी सेम जैसे हमने पहले स्टडी किए थे, पहले हमने पढ़े थे, सेंटेंस के हमारे यहाँ भी 2 सेक्शंस आएंगे, एक होगा असर्टिव और दूसरा होगा इंटेरोगेटिव। असर्टिव मतलब एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेक्शन, और इंटेरोगेटिव में भी यस नो टाइप और इन्फॉर्मेटिव, और उनके भी दोनों, उनके भी मतलब उनके अंदर भी एफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है। सो चलिए सबसे पहले असर्टिव की बात करते हैं, सिर्फ असर्टिव, इंटेरोगेटिव को इसमें अभी टच नहीं करते हैं, उसको बाद में। असर्टिव मीन्स क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जो हम किसी को बताने के लिए यूज़ करें, जो सेंटेंसेस किसी बात को हम बताने के लिए यूज़ करें वो असर्टिव होते हैं। सो अगर कॉन्टिन्यूस का असर्टिव है उसमें हम क्या रूल फॉलो करने वाले, दैट इज ऑन द स्क्रीन, सब्जेक्ट, प्रेजेंट में, प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट, नोट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म लेंगे, प्लस OW मीन्स अदर वर्ड्स। अगर पास्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट है तो प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर होगा तो हेल्पिंग वर्ब, जहाँ इजएमआर वॉज वर्ब को यूज़ किया उसकी जगह विल बी और शैल बी को यूज़ करेंगे। अगर नोट होगा तो इनके बीच में आएगा विल नॉट बी, शैल नॉट बी। अगर आप तीनों रूल्स को ध्यान से देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इजएमआर, वॉज वर्ब, विल बी और शैल बी का डिफरेंस आपको मिलेगा। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तीनों के, प्रेजेंट के भी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द एग्जाम्पल्स आर ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट इज राहुल इज नॉकिंग, इट मीन्स राहुल नॉक कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में ये चीज़ कंटिन्यू है। आई एम लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मतलब मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। राहुल इज़ नॉट नॉकिंग, इसके सामने बिल्कुल उसका नेगेटिव है, जो सामने लिखे हुए हैं उसी का नेगेटिव वर्जन है। वी आर फ्लाइंग, नंबर 3, वी आर फ्लाइंग ओवर द डेजर्ट नाउ, मीन्स अभी हम डेजर्ट के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा था। दे वर टेकिंग ब्रेकफास्ट, वे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दे विल बी वॉकिंग इन द गार्डन, अब ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स फ्यूचर के किसी टाइम की बात कर रहे हैं, वे गार्डन में वॉक कर रहे होंगे। आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, इस टाइम कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा। इनके सामने इनके नेगेटिव वर्जन है, मतलब उसमें सिर्फ नहीं ऐड हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। अब आपको ये थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। अपने आसपास देखिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी अभी हो रही है, थोड़ा अपने पास्ट के बारे में सोचिए और बोल के इसको प्रैक्टिस कीजिए। वेल नाउ मूव टुवर्ड्स इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में भी देयर आर 2 ब्रांचेस, वन इज़ यस नो टाइप एंड अनदर इज़ WH फैमिली को यूज़ करते हुए दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव। मतलब या तो हमें ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछना है जिसका जवाब हाँ में या ना में आएगा, और सेकंड ऐसा क्वेश्चन जिसमें हाँ या ना में नहीं पूछना है। सो पहले यस और नो टाइप को पिक करते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन कभी भी हम करते हैं तो उसमें व्हाट, वाई, वेयर वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। सो उनके रूल्स आप एक बार देखिए। प्रेजेंट का रूल है, इजएमआर पहले आ जाएगा, मीन्स रूल जो हमने पहले किया था असर्टिव का और ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है उसमें सब्जेक्ट प्लस इजएमआर आता था, इसमें आएगा इजएमआर प्लस सब्जेक्ट। वॉजवर वाले में वॉजवर पहले आ जाएगा, वॉजवर प्लस सब्जेक्ट, बाकी रूल सेम रहेगा। और विल बी शैल बी में से विल और शैल में से एक पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब किसके साथ इज आता है, किसके साथ वॉज आता है, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। आप लास्ट क्लास को एक बार आराम से देख सकते हैं किसके साथ इज, वॉज, वर, विल, शैल यूज़ करेंगे। सो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके।
प्लीज़। एग्जाम्पल्स आर ऑन द स्क्रीन। नंबर 1 इज़ माई मदर वॉशिंग द क्लोथ्स। इसका मतलब है, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या मेरी माता जी कपड़े धो रही है। इसके सामने नोट यूज़ करके बनाया, मतलब सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, क्या मेरी माता जी कपड़े नहीं धो रही है। आर केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या पशु फील्ड में चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। एम आई वॉचिंग द लाइव क्रिकेट मैच। क्या मैं लाइव देख रहा हूँ क्रिकेट मैच। वर द स्टूडेंट्स डूइंग हार्डवर्क। क्या स्टूडेंट्स हार्डवर्क कर रहे थे। वॉज शी क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। क्या वह बर्तन साफ कर रही थी। विल शी बी वेटिंग फॉर यू। क्या वह आपका इंतज़ार कर रही होगी। शैल वी बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो। क्या हम कल पतंग उड़ा रहे होंगे। इसके नेगेटिव वर्जन्स, आर केटल्स नॉट ग्रेजिंग, एम आई नॉट वॉचिंग, वर द स्टूडेंट्स नॉट डूइंग। सिर्फ नोट उसमें ऐड किया गया है, बस नहीं उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब तीनों के एग्जाम्पल्स थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको आपको नोटिस करना है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे एक बार इंफॉर्मेटिव को और देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है WH फैमिली वर्ड को यूज़ करते हुए। सो रूल्स अगर आप देखें, रूल्स आर ऑन द स्क्रीन। रूल्स में यस नो टाइप और WH फैमिली में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जो भी हमें बात पूछनी है सामने वाले से, व्हाट, व्हाई, वेयर, वो वर्ड हमें पहले यूज़ करना है, हमेशा सबसे पहले उसको यूज़ करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेल, एग्जाम्पल सेम एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेक्शंस में दिए गए हैं। मैं अभी एक को ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद से एक बार पिकअप कर लीजिएगा कि उसमें सिर्फ नोट ऐड किया हुआ है, नहीं ऐड किया हुआ है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ वाई इज़ शी रीडिंग द न्यूज़पेपर। मतलब वह न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रही है, कारण पूछा जा रहा है। वट आर यू डूइंग देयर। आप वहाँ क्या कर रहे हो। वाई एम आई डूइंग हिज होमवर्क। मैं उसका होमवर्क क्यों कर रहा हूँ, कारण अगेन। वाई वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स स्काई में, आसमान में क्यों उड़ रहे थे, अगेन कारण। वट वॉज ही डूइंग फॉर हिमसेल्फ। वह खुद के लिए क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट। हाउ शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। हम इवनिंग में फुटबॉल कैसे खेल रहे होंगे। वाई विल दे बी वेटिंग फॉर यू एट होम। वे घर पर तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहे होंगे। अनदर साइड नोट के साथ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अभी इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मतलब जो आपने कॉन्टिन्यूस देखा है, हम लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, हम लोग टेंसेस, रूल्स, इन चीज़ों को देखते रहते हैं, जबकि आपको सिर्फ इतना पिक करना है कि ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने आए, इज एम आर प्लस ING, वॉज वर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है, और इसके साथ में प्ले, टॉक, वॉक, सिर्फ इन वर्ड्स को प्लेस करना है। इनको आप अपनी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे, और उसको उतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कभी भी यूज़ करने में। अगर लास्ट टाइम भी इज एम आर हमने किया था, अभी भी इज एम आर ही किया है, दोनों इज एम आर कोई अलग नहीं है, वो बिना एक्शन के था तब भी हम यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें कुछ डिफ्रेंशिएट करना टाइम के साथ, और हमारी सिचुएशंस बढ़ने वाली है, तब हमारे सामने अच्छा इस सिचुएशन में क्या यूज़ करेंगे, इस सिचुएशन में क्या यूज़ करेंगे, धीरे धीरे उनको डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। अभी के लिए इज एम आर हमने दो यूसेस किए हैं, एक बिना एक्शन वाला। बिना एक्शन वाले के भी कुछ रीजंस थे, ऐसा नहीं कि कहीं भी एक्शन नहीं है इज एम आर यूज़ कर देना है। जहाँ हम किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसकी सिचुएशन, लोकेशन, पोजीशन ये शेयर कर रहे हों, तब भी हम इज एम आर, वॉज वर को टाइम के हिसाब से यूज़ करते हैं। यहाँ एक्शन है, बट एक्शन का जो फॉर्मेट है वो कॉन्टीन्यूस है, ऐसा नहीं कि कहीं भी एक्शन होगा तो यूज़ कर लेंगे। सो आप अपनी लाइफ से रिलेटेड इनको मर्ज कीजिएगा कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने अराउंड। आप एग्जाम्पल्स देखिए। आई वुड सजेस्ट लाइक स्टैंड इन द बालकनी फॉर 5 minutes, जस्ट थिंक, oh he is doing that, he is doing that, he is doing that, they are doing that। जो भी ऑब्जर्वेशन में आए आराम से आप बोलिए, you would come to understand। एज एम आर, वॉज वर, ये तो सबसे ईजी है। फिर आप कुछ थोड़ा सा अपने पास्ट के मोमेंट, अच्छा 5 o'clock आई वॉज वॉचिंग TV, 6 o'clock आई वॉज डूइंग दिस, 7 o'clock माई मदर वॉज डूइंग दिस, माई 8 o'clock माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। कुछ एग्जाम्पल्स आप सोचिए, फ्यूचर को टारगेट कीजिए। संडे आई डू हैव प्लान, आई बी स्लीपिंग टिल 10 o'clock,
आई बी स्लीपिंग एट 9 टू आई विल बी प्लेइंग इन द पार्क एट 11। कुछ एग्जाम्पल्स खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी देखिए स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन हैं आपके। One is yes no type and another is WH family. Is he waiting for me? Answer is yes he is. Is he waiting for me का मतलब है क्या वह मेरा वेट कर रहा है? हाँ कर रहा है। No नहीं कर रहा है। Another side, why are you crying? आप रो क्यों रहे हैं? उसका जवाब लिखा हुआ है I am crying because I lost my mobile, क्योंकि मेरा मोबाइल खो गया, so I am crying. अब इससे आपको क्या, पहले yes no type देखिए क्या करना है आपको, मतलब खुद से ही क्वेश्चन कीजिए और खुद से ही जवाब कीजिए। व्हाट इज़ योर मदर डूइंग नाउ? माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग टी। वेयर इज़ ही गोइंग? आई थिंक ही इज़ गोइंग टू। मीन्स खुद से ही क्वेश्चन कीजिए और खुद से ही कितने इनोवेटिव आंसर्स आप दे सकते हैं, और आंसर्स को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है कि कुछ नया यूज़ करना है, ईजी में ही आप उसको कैसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। यस नो टाइप में, WH फैमिली में दोनों को मर्ज करके यूज़ करने की कोशिश कीजिए, तीनों टाइम को टारगेट करते हुए। लेकिन अगर आपने इंटेरोगेटिव प्रैक्टिस किया, इंटेरोगेटिव अच्छे से बोल पाए, सो बिलीव एफर्मेटिव नेगेटिव आराम से बोल लेंगे। अगर आपने पास्ट को अच्छे से बोला, सो बिलीव दैट आप प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सो इन पे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सेल्फ से, कम्युनिकेशन जो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार आप देख सकते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स, ऑलरेडी 300+ एग्जांपल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं। अगर आप उनको भी बार बार डायरेक्टली बोलेंगे तब भी आपकी ज़बान पर इज़मार, वोज़वर, ये सारी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। और उसके अलावा सेल्फ से करेंगे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी सिंपली सुपर्ब, सोने पे सुहागा। वेल, आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी के साथ आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एंड होता है। आप वेट कीजिए ELP बेसिक क्लास 6। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।